जगह जगह से आने वाले भक्तजन जो दान देते हैं वो जन्म शक्ति पुंज बरहा ट्रस्ट के माध्यम से पंडोकर धाम में निर्माण चल रहा है और बरहा में श्री हाथीवान महाराज का मठ मंदिर का जो निर्माण चल रहा है वो जन्म शक्ति पुंज बरहा कर रहा है। पंडोकर धाम उसका खर्च उठाता है, बीच में कोई भी राशि नहीं लगती है, जो भी लगती है पंडोकर धाम से लगती है। शेष जहां भी आप देते हैं अपना पत्थर अपना दान की रसीद प्राप्त करें और वो काम भी देखें। शेष मठ मंदिर में जो भी लग रहा है वो जन्म शक्ति पुंज बरहा पंडोकर धाम ट्रस्ट उठा रहा है। भाई लोगों को पता होना चाहिए ये मठ मंदिर बन कैसे रहे, बरहा में या पंडोकर में। तो जन्म शक्ति पुंज बरहा चैरिटेबल ट्रस्ट पंडोकर धाम, यहां तक कि पुरानी धर्मशाला रूड या मठ मंदिर में पत्थर शिखर कलश आदि मंदिर निर्माण में जो कार्य चल रहा है वो पंडोकर धाम ट्रस्ट से हो रहा है। शेष जो भक्त लोग दे रहे हैं उनके वहां पर नाम लिखा जाता है। जैसे कांच लगवाया उनका दिख रहा है, टीन सेट लगवाया उनका दिखाई दे रहा है, जिनने फ्रीजर लगवाया उनका दिखाई दे रहा है, चाहे वो पंडोकर धाम में हो या बरहा में। कृपया ध्यान दें, अपना दान का स्थान और दान की जिस निमित्त किया गया उसकी प्रगति जरूर देखना चाहिए, तभी तीर्थ विस्तार पाते हैं और लंबे समय तक रूप बना रहता है। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। ये सब हाथीवान महाराज की कृपा से हो रहा है। सभी दानदाताओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना, सबका कल्याण हो, सभी का भला हो। दाता इसलिए कहा गया है, जो दान दाता है, दान देने वाला है, दान करता है, उसको दाता इसलिए कहा गया कि इसके ऊपर विधाता की कृपा हो, वह दाता सुखी हो, सदैव दान करता रहे, उस दाता के हाथ खुले रहें। कैसे? जिसे भगवान की कृपा उसको भंडार भरा रहे तो दान देता रहेगा। इसलिए ये शब्द दाता शब्द जोड़ा गया है। दाता माने भगवान नहीं होता, दाता माने होता है दान देने वाला। जब दान तभी दे सकता है उसका भंडार भरा हो। तो वो दाता, बड़ा दाता कौन है? परमात्मा है, वो हाथीवान महाराज हैं। भक्तों को देते हैं, फिर भक्त वहां अपने उसमें से अंश कुछ पूंजी दे करके अपने आप को धन्य मानता है। इसलिए दाता और दान दाता, दाता की कृपा बनी रहे, दान दाता पर सदैव मनोकामना पूरी हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। परम पूज्य पर सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज के दरबार में प्रणाम करने नमन करने मात्र से कामना पूरी होती है। किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है कि कोई किसी पर कोई सवारी आए, कि कोई देवंत देवता वहाँ आए, किसी पर कोई जरूरत नहीं है। उस स्थान की अपने आप कितनी बड़ी गरिमा है कि उस भूमि को प्रणाम करने मात्र से आपकी बाधा खत्म हो जाती है, आपके संकट खत्म हो जाते हैं। देखिए ये कलियुग है। आज महाराज का प्रादुर्भाव है, शरीर पे आते हैं भक्तों पर, गुल्लों पर, जो महाराज जी के परम भक्त हैं, जिनके ऊपर कृपा हो गई महाराज की, ठीक है। आने वाले कलिकाल का प्रभाव में समस्त भारतवर्ष के भूखंड के जितने भी देवी देवता हैं सब धीरे धीरे मर्यादा ओट करते हुए शून्य होते जाएंगे। क्यों होते जाएंगे? क्योंकि हम आप सबकी धारणाएं बदलती जा रही है। तो बस उस स्थान की मर्यादा है प्रणाम मात्र से, प्रणाम मात्र से। ऐसे देवता हैं हाथीवान महाराज, प्रणाम मात्र से कामना पूरी होती है। पूछना बताई तो बहुत दूर की बात है, लेकिन किसी भी पुजारी पंडा या हम जैसा कोई वहां व्यक्ति है तो पूछने की जरूरत नहीं है। उस स्थान की गरिमा सुताई इतनी है कि पहुंच गए समस्या हल होने के रास्ता बन जाते हैं। आने वाले भविष्य में कली काल का जैसे प्रभाव बढ़ेगा तो कली अपना प्रभाव डालता है, तो स्थान कुछ समय बाद लुप्त हो जाते हैं। फिर एक ऐसा योग आता है, फिर स्थान जागृत होने लगते हैं। हमारे यहाँ पहले झाड़ फूक करने वाले जितने भी औझा थे, पंडा थे भगत जी, तो बंद हो गए थे, समाप्त हो गए थे। इक्का दुक्का कोई मिलता था गांव में। जब से हम आए अभी 2000 कोरोना के बाद, ऐसे पैदावार बढ़ गई साधकों की जैसे खेत में मूली लग गई, बहुत ज्यादा हो गई हो, गाजर मूली की तरह पैदा हो गए। क्यों? एक योग ने पलटी मारी, एक योग ने
पलटी मारी। भला 21वीं सदी है, लेकिन 21वीं सदी में भी विज्ञान के युग में अध्यात्म भारी है, पराशक्ति का दर्शन हो रहा है, तो 21वीं सदी के लोगों को भी झुकना पड़ रहा है। ये बात को समझिए। आने वाले समय में, अभी बीच में तो बिल्कुल देवी देवताओं के प्रति लोगों को रुझान ही नहीं रहा था। जो बड़े लोग थे वो जा रहे थे। आजकल युवा लोग भी पिकनिक मनाने, कोई कुल्लू मनाली जा रहा है, तो कोई कहीं जा रहा है, कोई कहां नहीं जा रहा घूमने। लेकिन इस बार 31 दिसंबर पर देख लो, लोग मंदिरों में आके प्रणाम करके नया जीवन बना रहे थे। पंडोकर धाम में ही सैकड़ों लोग थे, सैकड़ों परिवार थे। नए दंपति जो बिल्कुल विवाह उनके 2-4-10 दिन पहले ही हुए हैं। समझ रहे हम क्या कहना चाहते हैं? नहीं तो लोग कहां जाते थे? गोवा, कुल्लू मनाली जाते थे बर्फ देखने। घर में फ्रिज में एक बर्फ को डिंगरा हाथ में नहीं ले, वहां बर्फ देखने जा रहे थे। ना खाने की बर्फ, ज्यादा लग जाए तो कब के आ गए सुकड़ के, कहीं तो चले जा। आजकल तो कई ऐसी आ गई कि वहीं बर्फ में ही गाड़ के आ जाते हैं, गड़ जाते हैं लोग। कई पति लौट के चले खाली हाथ, कई पत्नी लौट के चले बगैर पति के। भगवान नहीं जाने क्या क्या हुआ। अभी ये 2-4-6 महीने में देखने को कांड देखिए यूट्यूब पे कितना भरा है। कोई काट आया, कोई ने टंकी में भर दिया, सीमेंट में गाड़ दिया, चिना दिया। बड़ा टेंशन हो गया। अब तो हमसे पर्चा बनवा के जाया करें कि हम अपनी पत्नी के साथ जा रहे हैं, पति के साथ जा रहे हैं, सेफ है कि नहीं महाराज। बस एक ही साधन रह गया कि पर्चा बनवाओ, फिर जाओ घूमने पति के साथ, पत्नी के साथ। और पर्चे में आ जाए डाउट तो घर से मत निकलना। अभी एक तो आया था हमारे पास, अभी भी आया था अगले पिछली अमावस्या पे। बोले महाराज मैं अपनी पत्नी के साथ जा रहा हूं कहीं, तो सेफ तो हूं। तो आपने कि पहले तो बिटियां पूछती थी कि हम अब इस आदमी के साथ हमारा विवाह हो, सेफ तो रहेंगे ना महाराज। तो अब आदमी कह रहा है हम सेफ रहेंगे इसके साथ। मतलब ये स्थितियां बन गई सब। अब आप लोगों को तो हंसी आ रही है, आने दो, क्या करें हम, क्या कर सकते हैं। हमारा काम ही है कि रोगी को हंसाना, और आप रोगी हो तो हंसते रहो। बोलिए पंडोकर सरकार की।